क्या बोलती पब्लिक। लास्ट व्लॉग में आपने देखा मैं ऊटी टॉय ट्रेन लेकर आया ऊटी। और एज अ ट्रैवल व्लॉगर मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपके सामने कुछ ना कुछ अलग कंटेंट आता रहे। तो अगर आप अलग होटल्स, अलग प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर करना पसंद करते हो, अलग एक्सपीरियंस करना पसंद करते हो, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी इन ऊटी। एंड दिस इज़ एवेंचुरा। यहाँ पर आपको मिलते हैं हॉबिट होल्स, एक टोटल अलग एक्सपीरियंस। तो हमने 1 नाइट यहाँ पर स्पेंड किया और इसका व्लॉग आपके सामने बनता है। इन केस अगर आप ऊटी प्लान कर रहे हो, हनीमून के लिए प्लान कर रहे हो, फैमिलीज़ के लिए, या अगर आप फ्रेंड्स के साथ आना चाहते हो, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको एक्सपीरियंस ज़रूर करनी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। ऐसे नहीं, इतना ऊटी का आप वेदर देखिए, लाजवाब वेदर, हल्की हल्की यहाँ बारिश भी हो रही है। तो थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। आप ये देखिए हॉबिट होल्स, इनको कहा जाता है हॉबिट होल्स। अलग अलग कैटेगरीज हैं, बट आप ये देखिए कितना सही लगता है ना। आज की डेट हो गई 28 जनवरी। सुबह के बज रहे हैं लगभग 7:40। ऊटी का करंट टेम्परेचर कुछ 12 डिग्री सेल्सियस और हम हैं तमिलनाडु के नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में। और ऊटी लोकेटेड है कुछ आप कह लीजिए अराउंड 2500 मीटर्स अबव द सी लेवल। मेरे को तो इनका समझ नहीं आता, बिल्कुल ऐसे ऐसे होल्स लगते हैं। पूरा एक्सपीरियंस आपको दिखाया जाएगा। इस व्लॉग को डिटेल में देखिए, कॉस्टिंग, इंटीरियर और इस प्रॉपर्टी में करने के लिए क्या क्या है, एडवेंचर क्या क्या है, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ क्या क्या है, आपको सब कुछ इन डिटेल्स दिखाया जाएगा। बस हेडफोन लगाई रखिए, डिवाइस को फुल स्क्रीन करके रखिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आप ऊटी के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप ऊटी के लिए प्लान कर रहे हो इस एक्सपीरियंस को, बिकॉज मैंने यहाँ एक नाइट स्पेंड की, मैं तो आपसे इतना ही कह सकता हूँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बट इन डिटेल में मैं आपको सब कुछ यहाँ से बताने जा रहा हूँ। और आपको प्रॉपर्टी अच्छे से दिखाने के लिए हमने अलग अलग कैटेगरी के रूम बुक किए। यस। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा था। हाँ। मतलब एक आइकॉनिक लोकेशन पर, ऊटी जैसे लोकेशन पर एक यूनिक काइंड ऑफ स्टे करना, ये अपने आप में एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। तो जी, मैंने हॉबिट होल रूम बुक किया है। हाँ। जिस रूम कैटेगरी की व्लॉग की शुरुआत हुई है जिससे। बट कमिंग बैक टू ऊटी, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। Yes. ऊटी रिमेन स्पेशल फॉर सो मेनी रीजंस। क्या आपको पता है कि स्नूकर ये जो गेम है ये ऊटी में डिस्कवर हुआ था ऑलमोस्ट सेंचुरीज अगो। You know, जब ऊटी को ऑक्टागोन कहा जाता था, उस समय की ये बात है। ऑफ कोर्स ब्रिटिश एरा की बात है। बट एट द सेम टाइम जिस लोकेशन पर हम हैं वो इतनी सुंदर है। व्हाई? बिकॉज लेट मी शो यू। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा यूकलिप्टस ट्रीज से सराउंडेड है, पूरा घिरा हुआ। ये जो लंबी ट्रीज आप देख रहे हो ये यूकलिप्टस ट्रीज है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूकलिप्टस ट्रीज जो है वो इंडिया के इंडिजीनियस प्लांट्स नहीं है, तो इंडिया में ये ग्रो नहीं होते हैं। ये जो सारे ट्रीज आप देख रहे हो ये ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश राज में ब्रिटिशर्स ने लाया था, यहाँ पे ये ग्रो किया था। और आज इतने सालों बाद ये अनगिनत नंबर में आपको यहाँ मिलेंगे। बस ये ज़रूर है, आप यहाँ पर आइए। अगर आपको फिटनेस पसंद है, आपको साइकिलिंग पसंद है और आपको सनराइजेस पसंद है। देखो आज तो क्या थोड़ी सी बारिश हो रही है तो सनराइज मतलब सन हमको नहीं दिखा है, बट दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन। यस, और सनराइज के साथ सनसेट भी, क्योंकि Yes. सनसेट जस्ट उस तरफ होता है, उस तरफ होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। सो सोनिया ने यूज़ किया है हॉबिट होल्स और आई एम स्टेइंग इन, दिस इज़ कॉल्ड टीपीज। आप ये भी देखिए, ये भी देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं हट टाइप। ये अलग ही भाई, अलग ही एक्सपीरियंस चल रहा है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसका भी इंटीरियर आपको दिखाएंगे, सब कुछ आपको डिटेल्स में दिखाया जाएगा। थोड़ा सा मैंने आपसे कहा ना, पेशेंस रखा करो। जब अपन का व्लॉग आप देख रहे हो थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी हम जा रहे हैं कैफ़े साइड, कुछ कॉफ़ी वगैरह या कुछ कंज्यूम करेंगे पहले, फिर क्योंकि इसको क्या शूट करने में थोड़ी बहुत एनर्जी लगेगी, रूम टूर वगैरह आपको सब कुछ दिखाना। बड़ा अब ये देखो, अगर आप पीछे देखोगे उस तरफ उन्होंने जो लेवल 1 आप कह सकते हो दैट इज़ हॉबिट होल्स, और इस तरफ आप देखोगे टीपीस, एक और कैटेगरी है वो भी आपको यहाँ पर है, वो भी आपको
दिखाई जाएगी। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ये है डाइनिंग एरिया। इस तरफ आप पीछे देखोगे दैट इज़ द मेन रिसेप्शन। वहाँ पर अगर आप चाहो अंदर बैठ के खा सकते हो या फिर आप चाहो यहाँ बाहर बैठ के भी आप खा सकते हो। और जिस तरह आप देख सकते हो दिस इज़ बॉन फायर, बिकॉज क्या है कल रात को गेस्ट उतने नहीं थे तो हमारा वो बॉन फायर कल मिस हो गया था। यस ये यहाँ पे सिर्फ प्योर वेज मिलता है। Okay. हमने कल पास्ता खाया, वी टेस्टेड द पनीर चिली, मैगी, कॉफ़ी, हमने ये सब ट्राई किया एंड टेस्ट काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप नॉन वेज खाने के शौकीन हैं तो आप जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं, वो यहाँ डिलीवर कर देंगे। सबसे अच्छी बात ये ऑनलाइन डिलीवरी आप कर सकते हो, वो भी है। इन केस अगर आप अपना खुद का खाना कैरी कर रहे हो दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। और अगर आप चाहो अंदर जो आपका हॉबिट हॉल्स है या जो टीपीज है या जो टेंट्स हैं अगर आप पर भी आप खाना लेके जा सकते हो, लेकिन फूड डिलीवर वहाँ पे नहीं होगा। अगर आपको रेस्टोरेंट से खाना खाना है तो बेसिकली यहाँ पर ही आके यहाँ पर ही आप देखिए इन्होंने कितना सिस्टम सही बना रखा है। एंड दिस इज जो अब ये टेबल्स देख रहे हो ना दिस इज मेड अप फ्रॉम कैनेडियन पाइन वुड, कैनेडियन पाइन से बना है। इनकी क्वालिटी देखिए, सब कुछ यहाँ पर आप जस्ट इमेजिन आप फ्रेंड्स के साथ आइए, 10-15 फ्रेंड्स के साथ यहाँ बैठ के कुछ म्यूजिक सुनिए, कुछ जुगलबंदी टाइप रेट्रो सॉन्ग्स हो गए या कुछ, यहाँ पर तो क्या मज़ा आएगा। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है क्या, और जो पैकेज हमने लिया है उसमें ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। अरे भैया ले आओ ब्रेकफास्ट, भूख लगी है। एक तो मेहनत इतनी करनी पड़ती है और ठंड भी अच्छी खासी है यहाँ पे। और आज रेस्टोरेंट इस साइड है, हॉबिट हॉल्स थोड़ा ऊपर है, तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखिए। यू विल हैव टू थोड़ा चल के जाना पड़ता है। ये देखो सारे लेवल्स है बेसिकली। तो लेवल 1 पर पार्किंग लॉट है और जो एक्स्ट्रा रिक्रिएशनल एरियाज एक्टिविटीज है वो वहाँ पर है। लेवल 2 पर आपको आउटडोर गेम खेलने का लेवल है एंड देन ऊपर में तो रूम कैटेगरीज वो हो गए, टीपीज हो गए एंड प्लस हमारे वो हॉबिट हॉल्स हो गए। रेडी फॉर द ब्रेकफास्ट। देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट आता है आपको ऑन। हम तो रेडी है, वो लोग रेडी हुए कि नहीं हुए मैं जाके चेक करके आती हूं। यस प्लीज चेक कीजिए। हम तो भैया हमेशा रेडी है, हमको तो आप बोल दो बस, हम तो वी आर टोटली ऑन द गो। आज की ताज़ा खबर, तमिलनाडु में पोहा मिला है विद कोकोनट चटनी, मज़ा आ गया। ये दिया है प्लस इन्होंने इडली दी है, सांभर हो गई, दोनों सांभर हैं कुछ और है? दोनों सांभर हैं। तो उसके साथ टी कॉफ़ी वगैरह लेमन टी वगैरह जो भी आप उसके साथ लेना चाहें, बट इन व्यूज़ के साथ और ओपन में बैठ के आप ब्रेकफास्ट कीजिए। क्या ठंडी हवा चल रही है, फेस पे ऐसा लगता है। बट ऊटी का मज़ा ही वो है बिकॉज ऊटी एक ऐसा हिल स्टेशन है जो अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल भी है, एट द सेम टाइम इज होम टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऊटी लेक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो और मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पर आए दिन होते रहती है। इस प्रॉपर्टी में आपको मिलती हैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये आपके सामने जो है ये है कैटेगरी नंबर 1 दैट इज़ टेंट। आप देख सकते हो इसमें, मैं पहले आपको इंटीरियर वगैरह दिखा दूं। ये देखिए इसमें 2 लोगों की कैपेसिटी है। यहाँ पर आपको ना चार्जिंग पॉइंट है, स्लीपिंग बैग्स आपको दिए गए हैं और आप देखोगे हियर देयर इज़ नो वॉशरूम वगैरह मैं वो सब आपको बाद में दिखाऊंगा। और इसके लिए ये कैटेगरी नंबर 1 टेंट के लिए फॉर 2 पीपल आपको पे करना पड़ेगा अराउंड 1999 पर नाइट के लिए। आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग वगैरह कर सकते हो। बाकी सब डिटेल्स मैंने आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आप ये देखोगे टेंट का, आई गेस यहाँ पे ओवरऑल आपको मिलते हैं कुछ 15 to 20 टेंट्स की यहाँ पर कैपेसिटी है। तो अगर आप ग्रुप में आ रहे हो आई एम श्योर आप प्रॉपर्टी को कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको बेस्ट रेट्स विद द डील्स एंड द डिस्काउंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बट यहाँ पर सबसे अच्छी बात है 2 पीपल कैन कम टुगेदर। अगर आप अपने पार्टनर के साथ आ रहे हो या कपल में आ रहे हो एंड इफ़ यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर, या अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, बैक पैकर हो, अगर आप ये एक्सप्लोर करना चाहो तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आ चुके हैं लेवल 2 पे, आपको कैटेगरी नंबर 2 दिखाने। और आपके सामने देखिए ये है टीपी। इस प्रॉपर्टी में टोटल अगर आप देखोगे तो आपको मिलती हैं 10 टीपीज और जो मैंने स्टे किया है वो किया है टीपी नंबर 7 में। आप इसकी डिज़ाइन देखिए और ये पूरी तरह अगर आप वुड जो देख रहे हो दैट इज़ हैज़ बीन डिज़ाइन फ्रॉम कैनेडियन पाइन। तो अब आपको अंदर लेके चलेंगे और आपको थोड़ा बहुत टूर भी दिखाएंगे। बट आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। कॉस्टिंग सबसे पहले बता दूं 2499 पर नाइट फॉर 2 पीपल। अगर आपके साथ 8 साल तक का बच्चा है दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। 8 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और जो पैकेज हम आपको बता रहे हैं उसमें ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूडेड है। अब आपको अंदर लेके चलेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। कल रात को मैं यहाँ पर था, आप ये रात के यहाँ पर नज़ारे देखिए। और बिकॉज ऊटी है यहाँ पर इतना ठंडा वेदर रहता है, रात को तो जो व्यू मिलते हैं और रात की जो यहाँ वाइब होती है ना भाई साहब, कहता रहा हूँ आपसे, अलग ही एक्सपीरियंस है।
आइए अब आपको थोड़ा इंटीरियर दिखाया जाए। ये है आपके सामने टीपी का इंटीरियर। यहाँ डबल बेड देख लीजिए, ये लाइट्स वगैरह आप देख सकते हो। अगर वहाँ देखोगे तो आपको एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट लगेज की स्पेस आप देख लीजिए यहाँ पर, बिकॉज मैंने इस टीपी में स्टे किया तो देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगेज के लिए इतनी स्पेस दी गई है। अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पर आपको अटैच्ड वॉशरूम का कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा जो तीनों कैटेगरीज हैं वॉशरूम का आपको ऑप्शन उसमें नहीं मिलता है, वॉशरूम अलग से है जो मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप अपने किसी बच्चे के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर अबाउट द लगेज। लाइट्स वगैरह सब कुछ आप यहाँ देख सकते हो, चार्जिंग पॉइंट हो गया। और रात में अगर आप मुझसे पूछोगे, बिकॉज मैंने स्टे किया तो यहाँ पर आपको उतनी ठंड नहीं लगती है एज पर द वेदर कंडीशंस। अब आप सोच रहे होगे शायद वाईफाई के बारे में। वाईफाई आपको टीपी में या हॉबिट होल्स में वाईफाई वगैरह नहीं मिलता। जो वहाँ पर मेन रिसेप्शन है, जहाँ पर मैंने आपको डिनर एरिया दिखाया था, सिर्फ और सिर्फ वाईफाई आपको वहाँ मिलेगा। दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है अबाउट द स्पेस। ये देखिए मैंने अपने सूटकेस रख रखा है। स्पेस आप देख लीजिए टीपी में। आपको एक बार मैं बाहर आके अब आपको दिखाऊं बिल्कुल वाइड लेंस में। सो दिस इज माय टीपी, दैट इज टीपी नंबर 7। तो अब आ गए हम लेवल 3 पर, कैटेगरी नंबर 3 बताने, जो है हॉबिट होल्स। ये जो रूम कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है और थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली दूसरे रूम कैटेगरी से। इसका जो कॉस्ट है वो है 2,999 पर नाइट एक्सक्लूसिव ऑफ GST। मैं जिस हॉबिट होल में रुकी थी उसका नंबर है 7, जैसे कि हमने बताया। एंड लेट मी गिव यू द इंटीरियर टूर्स ऑफ इट। तो ये एक बड़ा ही कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन इन्होंने किया हुआ है, जहाँ पर आपको आता है एक मिनी एवरेज क्वीन साइज बेड। यहाँ पर एक विंडो भी है, तो अगर आपको घुटन सी महसूस हो रही है तो आप डेफिनेटली उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं। और अगर आप सामान के बारे में सोच रहे हो कि सामान और लगेज कहाँ जाएगा आपका, तो आधा सामान आपका बेड के नीचे जा सकता है और जो बचा कुचा सामान है वो बाजू में रखने का स्पेस दिया गया है। इस हॉबिट होल में, इनफैक्ट सारे हॉबिट होल्स में 2 लाइट्स दी गई है ऊपर की तरफ। और यहाँ पर एक छोटा सा हैंगिंग सेक्शन है जहाँ पर आप अपना स्लिंग बैग या जो भी छोटे से बैग्स या कपड़े अगर आपको हैंग करना है तो वो आप कर सकते हो। ओके, तो ये जो हॉबिट होल है वो ह्यूम पाइप से बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर रात में ज़्यादा ठंड पड़ भी जाए तो आपको ज़्यादा ठंड की महसूस यहाँ पे नहीं होगी। और अंदर स्मोकिंग करना एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है। अब हम जाके चेकआउट करेंगे वॉशरूम का जो सिस्टम है यहाँ पर किस तरीके का है, क्योंकि कोई भी रूम कैटेगरी में वॉशरूम्स अटैच नहीं है और कॉमन और शेयर्ड वॉशरूम्स है। लेकिन अगर मैं आपको और एक बात बता दूं कि अगर आप फीमेल ट्रैवलर है या सोलो ट्रैवलर है तो ये जो रूम कैटेगरीज है, इनफैक्ट सारी रूम कैटेगरीज जो यहाँ पर एवेंचुरा में आपको मिलते हैं वो काफ़ी सेफ है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स चेक आउट द वॉशरूम्स। अब बात करते हैं बाथरूम्स की। ये जो आप छोटा साइज़ देख रहे हो इसमें आपको सिर्फ वॉशरूम मिलेगा, उसमें बाथरूम भी है प्लस आपको शावर भी मिलेगा। अब ये देख लीजिए नीचे लेवल 2 पर आपको और भी मिलेंगे। इनकेस अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 4 ही हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। इन डिटेल में अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है। ये देख लीजिए, ये पूरा इंटीरियर आपके सामने है इस वॉशरूम का। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये वॉश बेसिन हो गया इस साइड, ये नहाने पीने का। यहाँ पर आपको मिरर दिया गया है, बिकॉज मिरर क्या है टीपीज में हॉबिट हॉल्स में नहीं है, तो यहाँ पर मिरर आप यूज़ कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको यहाँ पर ये गीज़र दिया गया है। बट जस्ट मेक श्योर अगर आप इस प्रॉपर्टी में आ रहे हो बिकॉज ऑफ द कोविड रूल्स, थोड़ा मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा वॉशरूम ज़रा ध्यान रखिए, थोड़ा जस्ट केयरफुली इनको यूज़ कीजिएगा। मेक श्योर यू आर यूजिंग हैंड सैनिटाइजर, स्प्रे वगैरह, आप डिसइंफेक्टेंट स्प्रे वगैरह सब साथ में कैरी कर रहे हो। ये देखिएगा, दिस इज़ लेवल 3 का अगर मैं आपको दिखाऊं ये, और लेवल 2 का आप देखोगे तो ये भी आपको वॉशरूम्स मिलेंगे। और प्लस जहाँ पर टेंट्स हैं वो देखिए, वो जो वॉशरूम्स आप देख रहे हो वो टेंट्स के लिए हैं। तो ये हो गया प्लस ये हो गया, इतने सारे वॉशरूम्स, शावर्स वगैरह आपको सबका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऑटोमेटिकली गेट बंद हो गया, प्रेजेंटेशन होती है यहाँ ख़त्म। हम मुंबई से और हमारे साथ एक कपल मिले हैं जो आए हैं मुंबई से। आपसे जानना चाहेंगे हॉबिट होल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट इज़ अ वेरी डिफरेंट, एकदम बहुत अलग यूनिक स्टे है। मतलब नॉर्मल होटल तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, बट ये थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है। या द वॉशरूम्स आर आउटसाइड बट इट्स ओके, मतलब इट्स वर्थ इट यहाँ पे स्टे। द व्यू इज़ ब्यूटिफुल और आपका एक्सरसाइज भी हो जाता है क्योंकि यू हैव टू क्लाइंब अ लॉट। सो या, बट अदरवाइज इट्स वेरी ब्यूटिफुल। और कॉस्टिंग वाइज हम बात करें, वॉट एवर यू हैव पेड, आपके हिसाब से इज इट सेटिस्फैक्ट्री जो आपने दिया आपको मिला? इट इज़ अ लिटिल हाई बट वर्थ इट। मतलब वन टाइम एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बहुत एक अलग एज कम्पेयर टू नॉर्मल होटल आपको एक अलग एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। हाँ। इन शॉर्ट आपसे जानना चाहेंगे आउट ऑफ 10 हॉबिट हॉल के लिए आपने स्टे किया, आई गेस हॉबिट हॉल नंबर 8 आई गेस आपने यूज़ किया, 9 यूज़ किया है। तो आउट ऑफ 10 आप कितनी रेटिंग्स इसको देना चाहेंगे?
8 और 9 या 9 में रह रहे हैं तो 9 रेटिंग देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। हाँ थैंक यू। मंडल तुमसा आभारी आहे। और जब आप ऐसी प्रॉपर्टी पर आ रहे हो, आपको इतनी ओपन स्पेस मिलती है, तो कुछ ना कुछ फिजिकल फिटनेस के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वॉलीबॉल का दिया गया है, प्लस बच्चों के लिए यहाँ पर ट्रैम्पलिन का ऑप्शन है। और आपको बता दूँ, जो वो मैंने आपको दिखाया था ना कैफ़े वाला, वहाँ पर गेम्स भी रखे हैं, चेस हो गया, ऊनो हो गया, अगर आप वो सब एंजॉय करना चाहें। प्लस आपको यहाँ पार्किंग स्पेस भी प्रॉपरली दी गई है अगर आप अपनी व्हीकल से आ रहे हो। और आपको यहाँ पर ATV राइड्स मिलेंगी प्लस साइकिलिंग, बट वो पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यू कैन राइड साइकिल्स हियर। ऊटी में आप साइकिल्स वगैरह ड्राइव मतलब चला सकते हो। तो ये चीज़ भी है, बिकॉज आप आप यहाँ पर आप स्पेस देखिए कितनी ओपन है, आप नेचर के कितने करीब हैं, आपको बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। सब डिटेल्स आपको बता दी। पीछे रिक्शा देख लीजिए। अब यहाँ से चेकआउट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ से जा रहे हैं हम पहले ऊटी स्टेशन। फिर देखते हैं आगे का प्रोग्राम। फिलहाल थोड़ा बोड़ा ऐसा है। अब 2 चीज़ आपको बता दूँ, ऊटी स्टेशन से ये वाली प्रॉपर्टी एवेंचुरा कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। रिक्शा लेगा 150 रुपीज़, प्राइवेट कैब लेगी 250 या कुछ मैक्सिमम 300 रुपीज़। 300 रुपये। हाँ, ये सब डिटेल्स हमने आपको बता दी। कुछ और रह गया तो कमेंट करके बताइएगा। वंस अगेन एक्सपीरियंस मज़ा आ गया। इट वाज टू गुड। हाँ, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस था ये। सच में एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आप पीछे देखोगे, यहाँ पर अब एक कॉर्पोरेट ग्रुप और आया है जो आज पूरी तरह से पार्टी करने वाले हैं। हमने सिर्फ एक चीज़ मिस की, वो थी बॉनफायर। चले अन्ना, आर यू रेडी? अन्ना रेडी, हम रेडी, आप रेडी? मज़ा आ गया। अब आप कहोगे टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऊटी फिर कभी आएंगे? टूरिस्ट अट्रैक्शंस आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। टाइम लिमिटेड है, आइटनरी वैसी है, कहीं और पहुंचना। That's all. और अगर आपको यहाँ बुकिंग करनी है तो एडवांस में बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि वीकेंड्स पे ये ऑलमोस्ट सोल्ड आउट होता है। ठीक है, तो बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और हमारे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। आसपास साफ सफाई, और अगर अब तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है, प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। दिस इज़ डोलेश, दिस इज सोनिया, साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। मज़ा आ गया। 1.5 दिन आप कह लीजिए नेचर के बीच रहे, बिल्कुल फ्रेश एयर। आप देखिए माउंटेन्स ही माउंटेन्स, लाजवाब। अब तमिलनाडु से चले, अब कौन से स्टेट जा रहे हैं? अब चलो देखते हैं अब कहाँ जा रहे हैं। आने वाले व्लॉग में देखना। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये है बाहर का डाइनिंग एरिया, आप कह सकते हो। ये देखो पीछे आप देखोगे, दैट इज अब ये तो बिहाइंड द सीन हो गया। अरे भाई बैलेंस करो, एक्चुअली क्या है, स्लिपरी है। कल रात को बारिश हुई है ना। क्या हुआ अग्रवाल जी, आपके कदम लड़खड़ा गए। अरे भाई ये ब्लॉगिंग क्या क्या करवाएगी। 1 मिनट फिर से करेगा, मैं 1 मिनट फिर से करेगा। 1 मिनट, टेक 2।